मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऐसी फ़िल्म बनाने के बाद डायरेक्टेड बाय में अपना नाम लिखने के लिए गूदा चाहिए, जो कि डेफ़िनेटली ओम राउत में है। एंड इसके अलावा और भी कई सारी बातें मैं बोलना चाहूँगा कि इस फ़िल्म को आप एज़ ए गिल्टी प्लेज़र या फिर पैरोडी के तौर पे ले सकते हो। लेकिन इस फ़िल्म को एज़ ए गिल्टी प्लेज़र के तौर पे कंसिडर करना, ये इस फ़िल्म की सबसे बड़ी मज़ाक वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर आप कोई मज़ाक वाली कहानी को नहीं दिखा रहे हो, आप रामायण को दिखा रहे हो। और रामायण को आपने इस तरीके से प्रेज़ेंट किया है कि ये किसी भी वे में ऐसा नहीं लगता है कि इस फ़िल्म में जितने भी सारे मेकर्स इन्वॉल्व थे, चाहे एक्टर्स हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर्स हो, चाहे कोई भी हो, मतलब म्यूज़िक डिपार्टमेंट को हटा के अगर हम कहें, तो लगता ही नहीं है कि इस फ़िल्म को एक्चुअली में किसी ने सीरियसली लिया था। या फिर जो भी सारी बातें हम सुनते हुए आते हैं ना, कि ये फ़िल्म और कुछ नहीं, सीधा-सीधा एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम थी। ये फ़िल्म देखने के बाद इस चीज़ को मैं और सटीक के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, यही हुआ होगा, वरना उसके अलावा इस फ़िल्म को बनाने का मोटिवेशन और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं वीएफएक्स में नहीं जाऊँ, मतलब उस चीज़ को साइड पे रख दूँ, ठीक ना? उसके अलावा भी ये फ़िल्म ना बिल्कुल ब्लैंड लगती है, बिल्कुल फीकी लगती है। लगता ही नहीं है कि फ़िल्म में कुछ भी डालने की मेहनत की है मेकर्स ने। ना फ़िल्म में सोल है, ना फ़िल्म में दिल है, ना फ़िल्म में इमोशंस है, कुछ भी नहीं है। फ़िल्म बस इस तरीके से बनाया गया है कि जहाँ पर कुछ एक्टर्स हैं लाइक कृति सनन एंड सैफ अली खान, जो कुछ हद तक ट्राई कर रहे हैं इस फ़िल्म को सेल करने की। लेकिन जो फ़िल्म के लीड एक्टर है प्रभास, उनकी तरफ से लगता है कि वो बस फ़िल्म में अपने आप को आके दिखा देंगे एंड ऑडियंस पागल हो जाएगी, जो कि आज के टाइम पे भी होती है। एंड इस फ़िल्म में हमें उनका वही कारनामा देखने को मिलता है। और हाँ, ये जो लेजेंडरी मीटअप हमने देखा था ना रामायण के टीज़र के लॉन्च से पहले बिटवीन ओम राउत एंड प्रभास, वो लेजेंडरी कई सारे कारणों के चलते हैं कि ऐसी फ़िल्म बनाने के बाद आप में सही में गूदा चाहिए कि आप सामने आके अपनी एक्साइटमेंट भी दिखा रहे हो कि हेलो प्रभास, हाय, आर यू एक्साइटेड फॉर टुमारो? ऑल फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स डू इट। अब इन मासूमों को क्या पता था कि अगले दिन इनके साथ जो होने वाला है वो उन्हें जिंदगी भर हॉन्ट करेगा। और मैं ये बात बता देता हूँ कि प्रभास भले अभी कल्कि में हमें कर्ण के तौर पे देखने को मिल चुके हैं एंड उसके अलावा भी वो और भी कई सारी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन आदि पुरुष एक ऐसा कलंक है जो उनके माथे में हमेशा के लिए रहने वाला है। क्योंकि ये एक फिल्म कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिससे करने के बाद वो ऑडियंस के दिमाग से निकल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आगे भी अगर महाभारत पे भी कोई फिल्म आएगी या फिर हनुमान जी पे भी कोई फिल्म आएगी या फिर रामायण पे कोई भी फिल्म आएगी, इस फिल्म का नाम लिया जाएगा एंड दैट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अब हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इस फिल्म को आज तक नहीं देखा था। मतलब मैंने फिल्म के कई सारे क्लिप्स देखे थे, लेकिन मैंने इस फिल्म को एंटायरली कभी भी नहीं देखा था। इससे मैंने सोचा कि अब रामायण आने वाला है एंड अभी कुछ अच्छा खासा मटेरियल देखने को नहीं मिल रहा है जिससे मैं रिव्यू कर सकूं। एंड अभी टॉक्सिक के साथ मेरा एक लफड़ा हो ही गया, जहाँ पर उसका ट्रेलर रिव्यू वाला वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया मेकर्स की तरफ से, पता नहीं कौन से ग्राउंड पे, बट ब्लॉक कर दिया गया। वरना मेरा प्लान था कि मैं टॉक्सिक पे कुछ और वीडियोस भी लेकर आऊँगा, उसके हेट के अराउंड, किस तरीके से उसके फिल्म के ट्रेलर को रिसीव किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के अराउंड। बट जब मेकर्स ने मेरे इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया, तब मैंने उसके बाद अपने सारे प्लान्स को गिव अप कर दिया एंड मैंने सोचा कि आगे क्या किया जाए। कि मैं बस इसके बाद रैंडमली इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने लगा एंड मुझे एक रील दिखी जहाँ पर मुझे ये क्लिप देखने को मिला, ठीक ना? एंड लोग कह रहे थे कि इसको बस मजाक में बनाया गया है एंड मैंने ये क्लिप अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा था एंड आई वॉज लिटरली अमेज्ड कि लोगों ने इस चीज़ को सेल करने की कोशिश की थी। तो उसके बाद मैं अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया एंड मैं उसको देखने के लिए बैठ गया एंड मैंने इस फिल्म को कल रात में कंप्लीट कर लिया था। बट आई वॉज लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड। इसलिए नहीं कि ये फिल्म बुरी है, इस आइडिया से कि इस फिल्म को बनाने के पीछे इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे बट किसी को भी ये इल्म नहीं हुआ। हाँ, मैं यहाँ पे इल्म कहूँगा क्योंकि यहाँ पर मतलब अगर आप इस फिल्म में देखो तो कई सारे उर्दू वर्ड्स का यूज़ किया गया है, तो इसी तरीके से मैं भी यहाँ पे कहूँगा कि किसी भी इंसान को ये इल्म नहीं हुआ कि जब ये फिल्म ऑडियंस के पास जाएगी तो कितनी बुरी तरीके से पीटेगी, चाहे क्रिटिकली हो चाहे कमर्शियली हो। या फिर हो सकता है कि लोगों को लगा होगा, मतलब मेकर्स को लगा होगा कि कोई बात नहीं है, ये फिल्म रामायण पर है एंड अभी तो एक दौर चल ही रहा है जहाँ पर हम रामायण पे फिल्म लेके आएंगे तो लोग देखने के लिए आएंगे ही आएंगे। तो लोगों को लगा होगा, मतलब मेकर्स को लगा होगा कि ये फिल्म चली जाएगी, बट दे वर सो रॉन्ग। क्योंकि इस फिल्म में वो सारी चीज़ें गलत थी जो गलत हो सकती थी, केवल एक म्यूजिक डिपार्टमेंट को छोड़कर। प्रभु प्रभास एज राघव किसी भी वे में शूट नहीं कर रहे थे, सनी सिंह एज लक्ष्मण किसी भी वे में शूट नहीं कर रहे थे, सैफ अली खान एज रावण अगेन किसी वे में शूट नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने इसलिए कहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक कृति सनन हो गई और दूसरे हो गए सैफ अली खान, जो फिल्म को थोड़े मोड़े सेल करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो अपनी एक्टिंग के दम पे कुछ सारे सीन्स को कन्विंसिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट अगेन वही कहूँगा कि वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे क्योंकि इस फिल्म का विजन ही कुछ नहीं था। लेकिन एक दो चीज़ों को लेकर मैं तारीफ करना चाहूँगा। सबसे पहले ये ना कि फिल्म में इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है कि रावण सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की अपमान का बदला लेने के लिए सीता माँ का हरण नहीं करवाता है। उसके सामने जो सुपर्णखा रहती है वो आगे आके ये सारी बातें बोलती है कि जो जानकी है, मतलब इस फिल्म में माता सीता का नाम जानकी रखा गया है, तो जो जानकी है वो अति सुंदर है, तीनों लोकों में अति सुंदर। अगर आप स्वर्ग के सारे अप्सराओं की खूबसूरती एक इंसान में लाके डाल दो तो वो खूबसूरती आपको जानकी में देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा कुछ और भी सारी बातें कही थी
सूर्पनखा ने अपने भाई को मोहित करने के लिए। जिसके बाद रावण प्लेड बाय सैफ अली खान ने जानकी माता का अपहरण करवाया था, तो ये बात मुझे अच्छी लगी। एंड उसके बाद ये तो सीन में देखने को मिला था ना, जब सैफ अली खान जिन्होंने रावण का रोल प्ले किया है वो जानकी माता का हरण करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर उनका लुक अच्छा लग रहा था। और अगर यही लुक उनका फिल्म के ऑल आउट में रहता ना, मतलब थ्रू आउट में यही लुक रहता, तो फिल्म की क्वालिटी काफी हद तक एनहांस हो सकती थी। लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों सोचा कि हम जेंजी का रावण लेकर सामने आएंगे, या फिर हो सकता है जब फिल्म की कहानी लिखी गई होगी ना, एंड जब ये डिसाइड किया जा रहा होगा कि जो हमारे कैरेक्टर्स है वो किस तरीके के दिखने चाहिए, तो उनके दिमाग में होगा ना कि अगर हमारा जो रावण है वो जिस तरीके से मतलब पुराने युगों में हुआ करता था, लंबे बाल, लंबे मूछ, लंबी दाढ़ी, इस तरीके के चीज़ों को तो हम अपनाएंगे, लेकिन बालों में हम जेंजी वाला पैटर्न लेके आ जाएंगे, जिसे देखने के बाद लोग कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर तो हमें रावण का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, या फिर रामायण हमें एक नए तौर पे देखने को मिल रही है। आई एम डैम श्योर कि ओम राव के दिमाग में या फिर जो भी इसके क्रिएटिव डिपार्टमेंट में होंगे ना, उनके दिमाग में यही चीज आया होगा कि लोग एकदम एस्टोनिश रह जाएंगे, एकदम पागल हो जाएंगे इस चीज को देखकर, जो कि सही भी बात है, लोग पागल तो हुए थे, बट अगेन ऑल फॉर द रॉन्ग रीजंस। एंड जैसे मैंने कहा था ना कि मैं फिल्म के वीएफएक्स पे नहीं आना चाहूंगा, वो बात मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग के लिए गई थी, लेकिन अब अगर मैं फिल्म के वीएफएक्स पे आऊँ तो भाई साहब फिल्म का वीएफएक्स मतलब नहीं लगता है कि इस फिल्म का बजट 500 से 700 करोड़ के बीच में होगा, किसी वे में नहीं लगता। मैं तभी मान सकता हूँ इस बजट को जब ये कहा जाए कि प्रभास ने 500 करोड़ का बजट अपने में ले लिया था, उसके अलावा 100 करोड़ का बजट गया था बाकी कास्ट एंड क्रूज के लाइक फीस में, फिर उसके बाद 90 करोड़ ओम रावत अपने पॉकेट में डाल लिए, एंड उसके बाद बाकी के 10 करोड़ में इस फिल्म का वीएफएक्स को तैयार किया गया। हाँ, इस फिल्म के वीएफएक्स को मैं 10 करोड़ में मान सकता हूँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फिल्म देखना मेरे लिए बहुत बड़ी गलती थी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आज मैं सुबह जब 4 बजे उठा था, जी हाँ 4 बजे उठा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद कल रात को मैंने किसी तरीके का घंघोर पाप कर दिया है, एंड सुबह से मेरा माथा कभी इधर कभी उधर फिरे हुए जा रहा था। और अगर ये चीज़ मेरे लिए कोई गलती होती ना, मतलब आदिपुरुष को देखना मेरे लिए अगर कोई गलती होती, तो वो मुझे कल ही रियलाइज़ हो जाता, क्योंकि ऐसे कारण तो मैं दिन भर करते ही रहता हूँ। लेकिन जब मुझे सुबह 4 बजे इस बात का रियलाइजेशन आया, मतलब सुबह 4 बजे मेरी नींद टूटी, और जो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आया ना, वो ये था कि कल रात को मैंने आदिपुरुष देखकर कंप्लीट की थी, और ये आदिपुरुष इतनी गंदी है कि हम पूरे मल्टीवर्स में किसी भी रामायण को इस तरीके से नहीं मान सकते। मतलब आप एक मल्टीवर्स को समझ लो, ठीक ना, जहाँ पर अलग अलग रामायण के वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें भी अगर ये रामायण का वर्जन एग्जिस्ट करता है ना, तो मैं यही कहूँगा कि ये दुनिया भगवान राम के जाने के बाद ही खत्म हो गई होती तो बहुत सही रहता। एंड आई एम ग्लैड कि भले प्रभास के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी ये फिल्म हिट नहीं हो पाई, वरना मुझे लगता है कि अगला शिकार ओम राउत का होता महाभारत, जहाँ पर भगवान कृष्ण से हमें जो भगवत गीता के ज्ञान सुनने को मिलते ना, वो होते हैं शरीर से। कर्ण अर्जुन से महान योद्धा माना जाता, युधिष्ठिर हर वक्त झूठ बोलते रहते, भीम केवल खाते हुए रहते, और नकुल और सहदेव केवल लड़कियों के मन को मोहित करने के लिए दिखाए जाते हैं। और हाँ, पूरी की पूरी कौरव वाली सेना जो रहती है बहुत ही जेंजी की, आई एम डैम श्योर। पर ग्लैडली कि चलो आदिपुरुष फ्लॉप हो गई, और उसके बाद ओम राउत को महाभारत बनाने का मौका नहीं मिला, एंड वी आर सेव्ड फॉर नाउ। तो हम वो करते हैं कि जल्द से जल्द एस राजामौली वाराणसी को कंप्लीट करने के बाद महाभारत पर अपना फोकस डाले, और उन्हें 5 साल लगाने या फिर 10 लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कई सारी एपिक वाली फिल्में लेकर आए महाभारत पर, फर्क नहीं पड़ता कि उन सारी फिल्मों की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो, ओनली दैट मैन कैन डू दी जस्टिस। और हाँ, ओम राउत को एज ए स्पॉट बॉय रख सकते हो, दैट्स ऑल।